नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज मैं आप सबों को बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रही हूँ। एक बार भगवान शिव एवं माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर दे करके मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। फिर भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्न का उत्तर दे करके तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। तो माता पार्वती कहती हैं कि मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री को पति के पैर कब नहीं छूने चाहिए। और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को विधवा होने से फर्क नहीं पड़ता। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे दोनों ही प्रश्न के उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, ताकि तुम्हारी समझ में ठीक से आ सके और तुम्हारी समस्या का समाधान हो सके और साथ ही तुम्हारे मन में को संतुष्टि प्राप्त हो सके। वहीं कहानी सुनाने से पहले भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हें जब तक कहानी सुनाऊं तब तक इस कहानी को तुम पूरा मन से सुनना, क्योंकि आधा अधूरा कहानी सुनने से हमें आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती वचन देती हैं, प्रभु, कहानी मैं पूरा मन से सुनूंगी, आप कहानी को शुरू कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम जरूर लिखें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसकी एक रानी थी। राजा के पास धन दौलत, नौकर चाकर, सिपाही, सैनिक, दासियां आदि भरपूर थे। वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट था। वही समय धीरे धीरे और गुजर जाता है और कुछ समय बाद राजा के घर में चार चांद लगाने के लिए एक राजा के घर में पुत्र जन्म लेता है। पुत्र को देख करके राजा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वे सारे राज में मिठाइयाँ बंटवाता है। परंपरा के अनुसार 7वें दिन बच्चे की जन्म कुंडली के लिए राजमहल में सबसे बड़े विद्वान पंडित को बुलाया जाता है। तो परंपरा के अनुसार जन्म कुंडली सिर्फ राजा के सामने ही पढ़ी जाती है और किसी को राजा के पास में बैठने की अनुमति नहीं होती है। फिर पंडित आकर के जन्म कुंडली पढ़ता है और बताता है कि राजपुत्र बड़ा ही भाग्यशाली होगा। वह धन विद्या में तेज होगा, पराक्रमी होगा, अपने राजवंश का नाम रोशन करेगा। और साथ ही यह भी बताता है कि राजन, तुम्हारे बेटे को एक असामान्य गुण भी प्राप्त होगा। उसे जानवर, पक्षी और अन्य जीवों की भाषा का ज्ञान भी होगा। वो सभी जानवर, पक्षी एवं सभी जीवों की भाषा को समझ सकेगा। मगर एक बात याद रखना, ये बात तुम्हें हमेशा गुप्त रखनी होगी। यदि तुमने ये बात किसी को बताई कि तेरे बेटे को जानवरों, पक्षियों एवं सभी जीवों की भाषा समझ में आती है, तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारे अलावा तुम्हारी रानी को भी यह पता नहीं होना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर राजा ने कहा, ठीक है, और ऐसा कह करके पंडित को भरपूर दक्षिणा दी और घर से विदा किया। फिर जैसा कि पंडित ने बताया था, राजा ने वो बात किसी को नहीं बताई और एकदम गुप्त रखी। वही समय धीरे धीरे गुजरता गया और राजा बड़े ही लाड़ दुलार से राजपुत्र को परवरिश करता है, उसे अच्छी शिक्षा देता है। जब राजा का बेटा जवान हो जाता है, तब उसके अनुरूप कन्या ढूंढ करके राजा ने अपने बेटे की शादी भी करवा देता है। फिर इस प्रकार 2-4 साल और गुजरते हैं। वही राजा और रानी का एक दिन देहांत हो जाता है और ये राजपुत्र जो है वह राजा बनता है और उसकी पत्नी रानी बन जाती है। मगर मरने से पहले राजा ने अपने पुत्र को उसके जीवन की यह गुप्त रहस्य बता दिया था और कहा था कि तुम पक्षियों और जानवरों की भाषा भी समझ सकोगे, मगर ये बात तुम किसी को मत बतलाना।
वरना तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मैं तो कुछ पलों में मरने वाला हूँ, इसलिए ये बात मैंने तुम्हें बताई है, मगर तुम ये बात कभी भी किसी को मत बताना। इतना ही नहीं, तुम कभी अपनी पत्नी को भी ये बात मत बतलाना। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर राजा की बात को सुन करके राजपुत्र ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपकी बात का पालन करूँगा। मैं ये बात कभी भी किसी को नहीं बताऊँगा, यहाँ तक कि अपनी रानी को भी नहीं बताऊँगा। वहीं कुछ समय बीतता है और फिर राजा का राजपुत्र राजा बन जाता है और राजा बन करके सिंहासन पर बैठ करके राजकार अच्छे से चलाता है। उसके राज्य में प्रजा सुख शांति से रहती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक दिन जब राजा रात को भोजन करके पलंग पर सोने जाता है तो रानी उसकी आरती करती है और राजा के लिए स्वयं पान और बीड़ा बनाने लगती है। इतने में राजा को पलंग के नीचे काली चींटियों की कतार दिखाई पड़ती है। उसमें सबसे आगे वाली चींटी कहती है कि चलो जल्दी चलो, राजा और रानी पलंग पर सोने आए हैं, हमें अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि राजा पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों की भाषा समझता है। वहीं चींटी के ऐसा कहने पर सभी चींटियां वहां से खिसकने लगती हैं। राजा उन चींटियों की बात को सुनता है तो उसे हंसी आ जाती है। इस पर रानी पूछती है कि महाराज, आप एक बात बताओ कि आपको हंसी क्यों आई, आप क्यों हंसें? लेकिन राजा अपने हंसने का जो भी कारण बताता है तो रानी कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे सच बताएं कि आप क्यों हंसे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर राजा और रानी के बीच में इतनी झगड़ा छिड़ जाती है कि रात पूरी बीत जाती है और भोर हो जाता है। रानी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। वो रट लगाई हुई है कि आप मुझे सच बताएं कि आपको हंसी क्यों आई। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं बार बार पूछती रहूंगी। वहीं राजा सुबह की दैनिक क्रिया खत्म करके, नाश्ता करके एवं पोशाक धारण करके दरबार जाने के लिए निकलता है तो भी रानी एक ही बात को बार बार दोहराती रहती है। वहीं राजा कोई बात अपनी रानी को नहीं बताता है तो रानी अन्न जल सब कुछ त्याग देती है और इतनी जिद करती है कि आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको हंसी क्यों आई। वहीं राजा मन में सोचता है कि यदि मैंने रानी को बता दिया कि मुझे हंसी क्यों आई, तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं दिन ढलकर रात हो जाती है और रात बीतकर फिर सुबह हो जाती है, पर रानी वही बात पूछती जाती है। राजा उसे हर तरफ से समझाता है पर रानी एक भी बात नहीं समझती। अंत राजा कहता है कि ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्यों हंसा, लेकिन एक बात है, अगर मैं तुम्हें हंसने का कारण बताऊँगा तो मेरी तुरंत ही मृत्यु हो जाएगी। राजा की बात सुनकर रानी कहती है, महाराज आप मर जाएं, कोई बात नहीं, मुझे आपकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे आपके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आप बात अवश्य बताएं कि आप हंसे क्यों। वहीं राजा कहता है, रानी सोच लो, यदि मैं बात बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। वहीं रानी कहती है, ठीक है आप मर जाइए, पर मुझे वह बात अवश्य बताइए कि आप क्यों हंसे थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं रानी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। उसके सर पर मानो भूत सवार हो जाता है। वह बस एक ही सवाल पूछती रहती है कि आप हंसे क्यों। तब राजा कहता है कि ठीक है, अब तुम चुपचाप खा पी कर के सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा था। तब रानी कहती है कि ठीक है, आज मैं सो जाती हूँ, लेकिन कल आपको सच बताना होगा। तो राजा कहता है, ठीक है, कल मैं तुम्हें सच ही बताऊंगा कि आखिरकार मैं क्यों हंसा था। फिर राजा रानी से जब इतनी बात कहता है कि कल मैं तुम्हें सच बताऊंगा कि मेरे हंसने का कारण क्या था, मेरे हंसने का राज क्या था, तो रानी का रटना बंद हो जाता है और वह सो जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इधर राजा जो था वह अपने मंत्री को बुलवा भेजता है और जब मंत्री आता है तो राजा उसे सारी बात बताता है और उसे चिता की तैयारी करने को कहता है। फिर तो ऐसा सुन करके मंत्री को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वह असहाय हो जाता है। आखिरकार रानी के हट के आगे राजा की कुछ नहीं चलती है। वहीं राजा की आज्ञा मान करके मंत्री सिपाहियों को राजा की चिता की तैयारी करने का आदेश देता है।
वहीं बेचारे सिपाही रोते रोते राजा की चिता की तैयारी करने लगते हैं। इधर ये बात तेजी से प्रजा में फैल जाती है कि राजा आज मर जाएंगे, और ऐसा सोच करके प्रजा बहुत ही दुखी होती है। रानी मात्र इतना ही कहती है कि आप मुझे बता दो कि आप हंसे क्यों थे। रानी को राजा के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वह बार बार कहती है कि आप मरे तो मर जाएं, पर मैं सच्चाई जान करके रहूंगी। आखिरकार आपको हंसी क्यों आई? भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजा बात को बताना शुरू करता है और वह धीरे धीरे पत्थर का होता जाता है। जब राजा के प्राण मुंह तक आ जाते हैं तो राजा कहता है कि अब भी मेरी बात मान लो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी कहती है आप मरे तो मर जाएं, लेकिन मुझे पूरी बात जाननी है। आखिरकार आपको हंसी क्यों आई? वही रानी की जिद को देख करके रानी से कहता है कि मेरे पीछे आओ, और ऐसा कह करके राजा शमशान की ओर प्रस्थान कर जाता है। वहीं राजा के पीछे कुछ दासियां जो थी रानी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उसे शमशान की ओर ले जाते रहती है। उन दोनों के पीछे सारी प्रजा रोती हुई चलती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर घर से निकलते वक्त राजा के मन में आता है कि शायद अब रानी का मन परिवर्तित हो गया होगा, और वह रानी से फिर बात करने का प्रयास करता है और कहता है देखो रानी, शमशान आ गया है, और यदि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्यों हंसा था तो मैं तुरंत मर जाऊंगा। तुम एक बात समझ लो, मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? तो रानी कहती है ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों हंसे? आप मरे तो मर जाएं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये राज की बात मैं तो जान कर ही रहूँगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वहीं अब राजा के पास सच बताने के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं रहता है। फिर वह शमशान घाट की ओर सीधा चलने लगता है। राजा जब अपने सारे दल के साथ शमशान की ओर चल रहा था, तब राजा को रास्ते में एक बकरा और बकरी दिखाई दी जो पेड़ के पत्ते खा रहे थे। वहीं बकरा जो था पेड़ पर चढ़ कर के पत्ते खा रहा था, लेकिन बकरी गर्भवती होने के कारण पेड़ पे नहीं चढ़ सकती थी, इसलिए बकरी को अच्छे पत्ते नहीं मिल रहे थे। इसलिए बकरी बार बार बकरे से कहती है कि अजी, पेड़ पर चढ़कर आप अकेले अकेले पत्ते खा रहे हो, थोड़े अच्छे पत्ते मुझे भी खाने के लिए दे दो। और बकरी इस प्रकार बार बार कहती है और जिद करती है। उस पर बकरा कहता है अरे वाह, मैं तुम्हें अच्छे पत्ते क्यों दूंगा? मैं राजा की तरह पागल थोड़े ही हूँ जो पत्नी की जिद के आगे हार मान गया और उसे अपने हंसने का राज बताने के लिए तैयार हो गया। जब भी राजा जानता था कि बात बताने ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हें जो पत्ते नीचे पड़े हुए हैं वही पत्ते खाने पड़ेंगे। मैं राजा की तरह पागल नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक भी पत्ता नहीं दूंगा, और तुम्हारी जिद को भी है वह बनी रहे, तुम्हारी जिद का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें अच्छे पत्ते खाने हैं तो पेड़ पर ऊपर आकर के पेड़ पर चढ़कर खाओ, और अगर नहीं चढ़ सकती है तो भूखी रहो। मैं तुम्हारी जिद के आगे एक बार भी नहीं झुकूंगा। अपनी एक निगाह राजा और रानी की ओर देख लो। पत्नी की हट के आगे राजा ने अपना सिर झुका दिया, जिसका फल मृत्यु है। पत्नी की ऐसी कोई भी जिद कभी भी नहीं माननी चाहिए जिससे नुकसान होने वाला हो। ये राजा तो पूरी तरह से पागल है जो पत्नी के कहने पर मरने जा रहा है, जबकि राजा की रानी बार बार इस बात को कह रही है कि तुम्हारे मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब राजा के मरने से रानी पर फर्क नहीं पड़ेगा तो राजा को ये बात गहराई से समझनी चाहिए कि ऐसी पत्नी कभी भी सगी नहीं हो सकती, और फिर ऐसी पत्नी के पीछे मरना पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजा जो था जानवरों की भाषा समझता था, इसलिए राजा ने राह चलते ही बकरा और बकरी की बीच की संवाद सुना, और ये सुन करके राजा आश्चर्यचकित हो गया और एकदम से वहीं खड़ा हो गया।
फिर तो राजा खड़ा होकर के बकरा और बकरी की बातें ध्यानपूर्वक सुनने लगा। वहीं बकरी कहती है कि यदि राजा मरने के लिए जा रहा है तो राजा को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। बकरा कहता है, राजा को इमली की पेड़ की टहनियाँ तोड़ करके अपनी रानी की ठीक से पिटाई करनी चाहिए और कहना चाहिए कि तुम्हारा पिटाई करने वाला था, इसलिए मैं हंस रहा था और तुम भी मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुमने भी मुझसे दोबारा कही कि पेड़ के पत्ते तोड़ कर दे तो मैं तुम्हारी भी ज़बरदस्त पिटाई करने वाला हूँ। अब तो राजा बकरा और बकरी की पूरी बात सुन करके रानी से कहता है, अब तुम घर वापस चलो, क्योंकि राजा समझ चुका था कि जिस रानी को मेरे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी रानी के पीछे मैं क्यों मरूं। ही राजा अपने राजमहल के लिए वापस चलता है तो रानी पूछती है, आखिर ऐसा क्या हुआ। आप तो शमशान में पहुंच करके मुझे बताने वाले थे कि आखिरकार आपको हंसी क्यों आई। तो राजा कहने लगा, बात तो तुम सही कह रही हो, अब घर पर चलो, मैं तुम्हें घर पर ही बताऊंगा कि आखिरकार मुझे हंसी क्यों आई। फिर रानी कहती है कि ठीक है और राजा के साथ महल में आ जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, राजा को राजमहल वापस आया हुआ देख करके सभी जनता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आखिरकार राजा ने अपना फैसला क्यों बदला। अब क्या राजा क्या करेंगे। क्या महल जाकर मरने का कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे। पर राजा से पूछने की किसी की हिम्मत नहीं होती और सभी चुपचाप घर चले गए। इधर राजा महल पहुंच करके मंत्री से कहता है कि मंत्री, मुझे इमली की कुछ टहनियाँ ला कर के दो जो बहुत ही लचीली हो, जिससे अगर किसी को पीटा जाए तो उसे बहुत ही दर्द हो। फिर राजा की बात को सुनकर के मंत्री कहता है कि महाराज, आप इमली की टहनियों का क्या करेंगे। तो राजा कहने लगता है कि मंत्री, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, जितना तुम्हें आदेश दिया जाए उतना उसका पालन करो। फिर मंत्री राजा की आज्ञा के अनुसार इमली की पेड़ की टहनियाँ ला करके राजा को देता है। फिर राजा से उत्सुकता से पूछता है कि राजा साहब, आप इसका क्या करेंगे। पर राजा उसका कोई जवाब नहीं देता है। वहीं मंत्री अपना मुंह लटका करके चला जाता है। राजा उन टहनियों को लेकर के रानी के पास पहुंचता है। वहीं राजा सभी दासियों को बाहर जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही दासियां बाहर जाती है, राजा महल का दरवाज़ा बंद करता है और इमली की टहनियों से रानी को पीटने लगता है। इमली की लचीली टहनियाँ रानी के शरीर पर पड़ते ही रानी के शरीर पर निशान उठने लगते हैं और उसे बहुत दर्द होता है और फिर रानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। फिर भी राजा पीटना बंद नहीं करता। आखिरकार रानी जब मूर्छा आने लगती है तब राजा रुक जाता है और दरवाज़ा खोल करके दासियों को अंदर बुलाता है और रानी के मुख पर पानी छिड़कने को कहता है। फिर दासियाँ जल्दी जल्दी रानी के मुख पर पानी को छिड़क करके होश में लाती है। रानी को जब होश आता है तो राजा कहता है, अब बताओ, क्या तुम जानना चाहती हो कि मैं क्यों हंसा था। उस अवस्था में भी रानी कहती है कि हाँ, बताओ क्यों हंसे थे। तो राजा कहता है कि मुझे किसी इंसान ने बताया था कि आज मेरे हाथों से तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई होने वाली है, इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। अब बताओ, क्या तुम कभी दोबारा पूछोगी कि मैं क्यों हंसा था। तो रानी कहती है, इस बार इतनी पिट गई, अब कभी नहीं पूछूंगी कि आप क्यों हंसे थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती। फिर रानी कहती है कि महाराज, अब मैं कभी भी कोई बात इस तरह से नहीं पूछूंगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दे। फिर ऐसा कह करके रानी राजा के पैर पकड़ने लगती है। उसी समय राजा दोनों हाथों से पकड़ करके रानी को ऊपर उठाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब हम दोनों आराम से रहेंगे। इसके बाद राजा और रानी खुशहाल जीवन बिताते हैं और अपनी प्रजा की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री के पति के पैर कब नहीं छूने चाहिए। तो समझ लो, अगर स्त्री मंदिर में पूजा करने गई है, वहाँ पर उसका पति एवं कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है तो स्त्री को कभी भी मंदिर के स्थान पर कभी भी अपने पति या बड़े बुजुर्ग के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि मंदिर में भगवान से बड़ा कोई नहीं होता। ऐसे में कोई भी स्त्री अपने पति या किसी बड़े बुजुर्ग के पैर छूती है तो उसे ईश्वर
और मन दिल दोनों का अपमान माना जाता है और इस प्रकार से पति की उम्र कम हो जाती है। साथ ही किसी स्त्री का पति सो रहा हो या लेटा हुआ रहता है तो उस समय किसी भी स्त्री को अपने पति के पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि लेटे हुए पति के पैर छूने से उसकी उम्र घटती है। केवल मरे हुए व्यक्ति के ही लेटे में पैर छुए जाते हैं। इसलिए यदि पति सो रहा हो या लेटा हुआ हो तो उस समय भूल कर भी पति के पैर नहीं छूने चाहिए। वहीं भगवान शिव आगे कहते हैं कि शमशान में या शमशान घाट से लौट रहे पति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को विधवा होने से फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो इस राज्य की रानी की तरह जो स्त्री अपने पति से हर बात मनवाने की जिद करती है, साथ ही ऐसी स्त्री जिसके अंदर 7 लक्षण पाए जाते हैं, तो ऐसी स्त्री को पति के बाहर निकलते ही किसी भी स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पति की उम्र कम हो जाती है। ऐसी स्त्री जो पति के घर से बाहर जाते ही स्नान करती है, वही स्त्री को अपने पति का मरने का कोई गम नहीं होता। जो भाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वो अपने पति के बाहर जाने से पहले ही स्नान कर लेती हैं, और जो सौभाग्यशाली स्त्रियां होती हैं वह सुबह रसोई में जाने से पूर्व ही स्नान कर लेती हैं। नंबर 2, जो स्त्री मासिक धर्म के समय शारीरिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करती है, ऐसी स्त्री को पति के मरने के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 3, गदबेर के समय में जो स्त्री घर के मुख्य द्वार पर खिड़की के सामने बालों को झाड़ती है तो उसको भी विधवा होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4, यदि कोई भी स्त्री पति के बाहर रहने पर ज़रूरत से ज़्यादा सस्ती संवरती है तो उसको भी पति के मरने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 5, जो स्त्री जल में पूरी तरह से नग्न होकर स्नान करती है उसको भी विधवा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 6, जो स्त्री सिंदूर से दूरी बनाती है उसको भी पति के मरने का गम नहीं होता। नंबर 7, जो स्त्री पति के लिए निरंतर अशुभ बातें बोलती हैं, ऐसी स्त्री को भी विधवा होने का प्रभाव नहीं पड़ता। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी की वे जिद कभी नहीं पूरी करनी चाहिए जिससे कोई नुकसान होने की संभावना हो। साथ ही किसी पति की पत्नी में ये लक्षण पाए जाए तो उसे हमेशा अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखना चाहिए, अन्यथा उनकी मृत्यु निश्चित है। वहीं भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जो भी स्त्री चाहती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो, उसके साथ में लंबा जीवन जिए, तो हमेशा उस स्त्री को उन लक्षणों के प्रभाव से दूर रहना चाहिए और अपने पति के साथ में एक लंबा जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री